न्यूज 18 बिहार झारखंड में हूं आपके साथ रुचिका राज। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, दिल्ली और यूपी समेत कई राज्यों में बारिश तबाही मचा रही है। एक और पंजाब को आपदा प्रभावित राज्य घोषित कर दिया गया है, तो वहीं दिल्ली में यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। कुदरत की मार के आगे हिमाचल लाचार। मंडी टू मनाली तबाही बादल फाड़। उत्तराखंड में मुसीबत मूसलाधार। दिल्ली टू पंजाब आसमानी आफत। मंडी से लेकर मनाली और शिमला से लेकर कुल्लू तक हिमाचल प्रदेश कुदरत के कहर के आगे किस तरह बेबस हो चुका है, उसे आप इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। कुल्लू से आई लैंडस्लाइड की भयावह तस्वीरों को 24 घंटे भी नहीं बीते थे और मंडी में भी लैंडस्लाइड से भीषण तबाही हुई है। मंडी जिले के सुंदरनगर उपमंडल के जंगम बाग इलाके में अचानक पहाड़ी का एक हिस्सा गिर गया, जिसके मलबे के नीचे 2 घर दबकर पूरी तरह तबाह हो गए। मंडी में हादसे के बाद अब तक 7 शव निकाले जा चुके हैं, जिसमें एक मां बेटे का शव घर की छत काट कर निकाला गया। वहीं मंडी से सटे जोगिंदर नगर के कुडूनी गांव में भूस्खलन से लगभग 22 परिवार प्रभावित हुए हैं। 10 घर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। प्रशासन ने पूरे गांव को खाली करा लिया है। राहत की बात यह रही कि हादसे में किसी की जान नहीं गई। कुल्लू मनाली में भी बारिश कहर ढा रही है। मनाली की ये तस्वीरें देखिए, जहां मनालसू नाले का जलस्तर अचानक बढ़ गया और एक टेम्पो ट्रैवलर बीच नाले में फंस गया। हालांकि स्थानीय लोगों की मदद से ड्राइवर को बाहर निकाल लिया गया। ऐसी ही तस्वीर कुल्लू के इनर अखाड़ा बाजार से आई है, जहां अचानक पहाड़ी का बड़ा हिस्सा दरक गया और स्थानीय लोगों ने जैसे तैसे भागकर जान बचाई। हादसे में 2 लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। इससे पहले कल किन्नौर से भी ऐसी तस्वीर आई थी, जिसमें पूरी सड़क जमीन के अंदर समा गई थी। शिमला के नोगली में सतलुज उफान पर है। नदी के किनारे बने विश्वकर्मा मंदिर का एक हिस्सा चंद सेकंड में गिर गया। मंदिर का किचन और टॉयलेट ताश के पत्तों की तरह बिखर कर ध्वस्त हो गए। अब आप उत्तराखंड के अल्मोड़ा की ये तस्वीर देखिए, जहां अचानक हुए लैंडस्लाइड के बाद ढेर सारे बड़े बड़े पत्थर सड़क पर गिरने लगे, जिसकी चपेट में आने से एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। जम्मू कश्मीर में भी बाढ़ और बारिश ने भारी तबाही मचाई है। राजौरी के सुंदरबनी गांव में जमीन धंसने से जगह जगह दरारें पड़ गई हैं। एहतियातन प्रशासन ने पूरा गांव खाली करवा दिया है। लोगों में डर का माहौल है। गांव वालों के सामने अब पलायन का खतरा पैदा हो गया है। क्या करें, अब हमारे जो रिश्तेदार वो सारे दिल्ली में रहते हैं, हम तो यहाँ अभी 6 महीने से बच्चों को खुद ही टप में भर के ला रहे हैं। अब क्या करें, क्या करें सर, मजबूरी है ये। 3-4 दिन से चालू है, कभी उतर जा कभी चढ़ जाता है। तो रात तो बहुत बुरा हाल है। देखो गांव में बिल्कुल सब आदमी बहुत ज्यादा परेशान है, इधर उधर भाग रहे बेचारे। डोडा में लैंडस्लाइड से अचानक पहाड़ का बड़ा हिस्सा टूटकर बटोट किश्तवाड़ नेशनल हाईवे पर आ गिरा, जिसकी वजह से नेशनल हाईवे बंद हो गया। मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम ने जेसीबी की मदद से रास्ता खोला। भयंकर बारिश के बाद तवी नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में तवी नदी से सटे गांव पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। लोगों को डर है कि बाढ़ का पानी कहीं उनके घरों में न घुसने लगे। पूरे जम्मू कश्मीर में बारिश ने हाल इतने बेहाल कर दिए हैं कि सड़कें बंद हो गई हैं। नदियों के रौद्र रूप की वजह से लोग जहां तहां फंस गए हैं। सांबा जिले में नदी में फंसी गर्भवती महिला को सेना और प्रशासन ने हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू कर अस्पताल पहुंचाया। मौसम की मार कटरा में भी देखने को मिली, जहां 16 से ज्यादा होटल, तहसील ऑफिस, 100 दुकानें, हायर सेकेंडरी स्कूल, देवी पार्क और पुलिस स्टेशन गिरने की कगार पर है। लिहाजा दुकान और होटल बंद कर दिए गए हैं।
लगातार हो रही बारिश से तवी का जलस्तर लगातार बढ़ गया। आप तस्वीरों में देखिए कि लगातार जलस्तर बढ़ता जा रहा है और लोग यहाँ पर तवी का बढ़ता जलस्तर देखने के लिए यहाँ पर मौजूद है। ऐसे में पुलिस प्रशासन जो है वो यहाँ पर लगातार अनाउंसमेंट कर रही है कि दरिया में पानी जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं पंजाब में 37 सालों बाद ऐसी भीषण बाढ़ आई है जिसमें 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 2 लाख से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। मैं वहां पे जाऊंगा 10 तारीख को, बिकॉज मेरे शो चल रहे थे इसलिए मैं जा नहीं पाया। तो वहां फिलहाल जो गुरदासपुर का बहुत इस टाइम स्थिति खराब है। और अगर हम अनंतपुर साहब जाते हैं, चंडीगढ़ से अनंतपुर साहब गुरुद्वारा आता है, उस तरह भी बहुत ज्यादा पानी है। तो फिलहाल मैं सिर्फ गुरदासपुर तक ही अपनी टीम को भेज पाया हूँ, बिकॉज रास्ते इतने खुले नहीं है। शहरों में फिर भी ठीक है, लेकिन गांव के जो लोग हैं बेचारे वो बहुत इनोसेंट हैं। वो अपना घर नहीं छोड़ना चाहते, अपनी जमीन नहीं छोड़ना चाहते, बिकॉज वो बहुत प्यार करते हैं। पहाड़ों में भारी बारिश का असर यमुना नदी पर भी दिखाई दे रहा है। दिल्ली में यमुना उफान पर आ गई है, जिससे दिल्ली के यमुना घाट पर बना हनुमान मंदिर भी डूब चुका है। बिहार के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस वोट चोरी के मुद्दे को लेकर के बड़ा अभियान छेड़ने की तैयारी में जुट गई है। पार्टी संगठन ने कई लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों की वोटर लिस्ट की गहन जांच शुरू कर दी है और कांग्रेस पार्टी इसी बहाने यूपी में भी सियासी जमीन खोजने में जुगत में जुट गई है। ये रिपोर्ट दिखाते हैं। यूपी कांग्रेस के मुताबिक वोटर लिस्ट में मिली गड़बड़ी की रिपोर्ट जल्द ही यूपी कांग्रेस हाईकमान को सौंपेगी, जिसके बाद में इसे सार्वजनिक किया जाएगा, जिसके आधार पर कांग्रेस सरकार और चुनाव आयोग पर दबाव बनाएगी और इस अभियान को खुद राहुल गांधी लीड करेंगे। तो निश्चित तौर पर हर जगह हम बात कर रहे हैं, क्योंकि ये मामला नल का, नील का, कोल का, भील का, पिछड़े का, दलित का, आदिवासी का, महिला का, नौजवान का, किसान का, इनके संवैधानिक हक का है, गरीब के हक का है। ये हम हक कतई नहीं मारने देंगे। श्री राहुल गांधी जी उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में इन वोट चोरों के खिलाफ जो अभियान शुरू किए हुए हैं उसको हम तार्किक परिणति पर पहुंचाएंगे। कांग्रेस के इस अभियान का समाजवादी पार्टी ने भी समर्थन किया है। सपा का कहना है कि बीजेपी ने वोट चोरी करके ही पूरे देश में सत्ता हासिल की है, उन्हें बेनकाब करने की रणनीति बनाई जा रही है। निश्चित तौर पे बीजेपी ने जिस तरीके से पूरे देश में वोट चोरी करके सत्ता बनाई है, कई प्रदेशों की और अपने जो केंद्रीय सरकार है उसको भी, तो निश्चित तौर क्या कांग्रेस, क्या बीजेपी, क्या इंडिया गठबंधन के लोग सभी लगातार तैयारियां बना रहे हैं कि किस तरीके से सरकार को एक्सपोज किया जाए। यूपी कांग्रेस नेताओं के मुताबिक यूपी की कई लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूची में बड़े स्तर पर गड़बड़ी और फर्जीवाड़ा मिला है। बिहार की तरह यूपी में भी कांग्रेस इस मुद्दे को संजीवनी के तौर पर देख रही है। बंगाल में सरकार के फैसले कौन तय कर रहा है? सरकार कर रही है या फिर जमीयत उलमाए हिंद जैसे मुस्लिम संगठन? कांग्रेस पार्टी में किसे टिकट देना है, इस पर स्टाम्प पार्टी में लगती है या फिर मौलाना अशरद मदनी जैसे मुस्लिम नेता तय करते हैं? ये सवाल इसीलिए क्योंकि देश के जाने माने लेखक और गीतकार जावेद अख्तर का कोलकाता में एक मुशायरा कार्यक्रम होना था, लेकिन जमीयत उलमाए हिंद और दूसरे मुस्लिम संगठन जावेद अख्तर के खिलाफ विरोध का झंडा लेकर के खड़े हो गए, जिसके बाद वहां की सरकार ने ये पूरा कार्यक्रम ही रद्द कर दिया। मोदी सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लेते हुए धार्मिक उत्पीड़न के चलते 31 दिसंबर 2024 तक अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से भारत आने वाले अल्पसंख्यकों यानी हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धर्म के लोगों के लिए पासपोर्ट और वीजा से छूट दे दी है। इस फैसले से खास तौर पर पाकिस्तान से आए हिंदुओं समेत हजारों लोगों को बड़ी राहत मिलने वाली है। लेकिन इस फैसले पर भी सियासत शुरू हो गई है। जो लोग रोहिंग्याओं को अवैध रूप से बसाना चाहते हैं, जिन लोगों का दिल अवैध बांग्लादेशियों के लिए लगातार धड़कता है क्योंकि उनको हिंदुओं से नफरत है, तो वो आज इसका विरोध कर रहे हैं। तो उत्पीड़न किसी का भी हो, किसी समूह का हो, किसी धर्म का हो, सब लोगों के लिए हमारे दरवाजे खुलने चाहिए।
इस बीच दो बड़ी सियासी घटनाएं हुई हैं। 1 सितंबर को कोलकाता में जाने माने गीतकार और लेखक जावेद अख्तर का मुशायरा होना था, लेकिन जमीयत उलेमाए हिंद और दूसरे मुस्लिम संगठनों ने जावेद अख्तर का भारी विरोध किया और इस विरोध के आगे घुटने टेकते हुए ममता सरकार ने ये पूरा का पूरा कार्यक्रम ही रद्द कर दिया। जिसके बाद जावेद अख्तर ने कहा कि मेरे लिए ये बिल्कुल भी नया नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि मैं काफिर हूं और 100% मैं नर्क में जाऊंगा। दूसरी तरफ जमीयत उलेमाए हिंद के प्रमुख मौलाना अरशद मदनी के एक बयान पर भी सियासी संग्राम छिड़ गया है। हमने कहा सोनिया जी से या आप इसको टिकट मत दीजिए, मैंने खत भेजा उनको, उन्होंने नहीं माना। आज वही हेमंत है जो कांग्रेस की उस पॉलिसी और दस्तूर के खिलाफ उसने आसाम में आग लगा रखी है। माडानी साहबे मुख धमकी दिसे, राहुल गांधीए मुख धमकी दिसे। मैं আজি माडानी और राहुल गांधी एटाई कथा कब खोजो, অসমক আপোনালোকে যিমানে ধমকি দিব চেষ্টা কৰিব, অসমে লাচিতৰ হেংদান আকৌ এবাৰ হাতত তুলি ল'ব। इससे पहले दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने 2014 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के समर्थन का ऐलान किया था और ये ऐलान 2014 में ही सोनिया गांधी से उनकी मुलाकात के 3 दिन बाद किया गया था। मैं आज लोकसभा इंतखाबात 2014 के लिए कांग्रेस की हिमायत का ऐलान करता हूं। इतना ही नहीं, 2021 के बंगाल चुनाव में कांग्रेस ने इंडियन सेक्युलर फ्रंट यानी आईएसएफ से भी गठबंधन किया था, जो फुरफुरा शरीफ के गद्दी नशीन पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की पार्टी है। तो आज बड़ा सवाल है कि क्या विपक्ष सत्ता के लिए तुष्टीकरण का बड़ा खेल खेल रहा है? योगी सरकार ने विकसित यूपी 2047 के सपने को साकार करने के लिए एक क्रांतिकारी कदम उठाया है। माननीय विधायकों के बाद अब आम जनता की राय लेने के लिए समर्थ पोर्टल की शुरुआत हो रही है। क्यूआर कोड आधारित ये व्यवस्था जनता को सीधे अपनी सुझाव देने का मौका देगी। ये रिपोर्ट देखिए। यूपी में जनता जनार्दन की राय से राज्य को विकसित बनाने का प्लान तैयार हो गया है। इसके लिए समर्थ पोर्टल पर जनता की राय ली जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ये पोर्टल विकसित उत्तर प्रदेश 2047 अभियान का हिस्सा है। इस अभियान में उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता को हम भागीदार बना सकें, इसकी मंशा ये भी है और उसके लिए आपका सहयोग उत्तर प्रदेश के युवाओं को जागरूक करने, आगे बढ़ाने, आपको कोई रिटायर्ड करके टायर्ड न मान लें, इसके लिए स्फूर्तिदायक बनाने के लिए हम लोगों ने आपका सहयोग लिया है। जनता इस पोर्टल पर अपनी राय दे सकेगी कि वे कैसा प्रदेश, कैसा गांव और कैसा क्षेत्र चाहते हैं। एक साधारण क्यूआर कोड को स्कैन करने मात्र से जनता का कॉलम खुलेगा, जहां पर वे सीधे सुझाव दर्ज करा सकेंगे। ये क्यूआर कोड सार्वजनिक स्थानों, सरकारी इमारतों, कॉलेजों और साथ ही विश्वविद्यालयों में लगाए जाएंगे ताकि हर नागरिक आसानी से जुड़ सके। भारत के सामने अमेरिका और चीन के बाद तीसरी अर्थव्यवस्था के रूप में नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बनने के लिए जो प्रतिस्पर्धा, कड़ी प्रतिस्पर्धा आने वाली है, उसके लिए हर भारतवासी को अपने आप को तैयार करना होगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि भारत आज के दिन पे दुनिया के अंदर सबसे तेजी के साथ बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ रही है। हम मानते हैं 47 तक यह संभव होगा, जरूर होगा। अगर यही गति रही तो प्रगति अपने आप आगे बढ़ेगी। पहले चरण में राज्य स्तर पर एक कार्यशाला आयोजित हो रही है, जिसमें रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स, न्यायिक अधिकारी और समाज के बुद्धिजीवी विकसित यूपी 2047 पर चर्चा करेंगे। इसके बाद में ये कार्यशालाएं जिले में फैलाई जाएंगी। योगी सरकार 500 विशेषज्ञों की टीम को जिम्मेदारी सौंपेगी, जो ग्रामीण क्षेत्रों, स्कूलों और साथ ही पंचायतों तक पहुंचकर जनता की राय इकट्ठा करेंगे।
देश के अंदर सबसे तेजी के साथ उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में उत्तर प्रदेश है। और मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि ये तो प्रकृति और परमात्मा की सीम कृपा का प्रदेश है। सब कुछ हमारे पास मौजूद है। उस सब कुछ में केवल हर व्यक्ति के संकल्पों को आगे बढ़ा देने की आवश्यकता है। समर्थ पोर्टल से यूपी सरकार जनता को विकास की मुख्य धारा में ले जा रही है। ये न केवल सुझाव लेगा बल्कि राज्य को आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाने में मदद करेगा। विकसित यूपी 2047 की ये यात्रा हर नागरिक की भागीदारी से ही सफल होगी। अब जनता की बारी है। जनता अपनी राय सीधे सरकार को देगी और सरकार उस पर अमल करेगी। यानी कि जनता की राय और सलाह से ही उत्तर प्रदेश विजन 2047 का लक्ष्य योगी सरकार पूरा करने की तैयारी में है। कैमरामैन उपेंद्र के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। बीजिंग में एससीओ बैठक में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ एक बार फिर से मीम्स का विषय बन गए हैं। पहले तो शहबाज पुतिन के सामने हेडफोन लगाने में नाकाम हुए और फिर छोटी पैंट पहनकर ट्रोल हो गए। एससीओ के मंच पर फिर ट्रोल हो गए पाकिस्तानी पीएम। पुतिन के सामने हेडफोन से लड़ने लगे जंग। शहबाज की ऊंची पैंट का भी जमकर उड़ा मजाक। बीजिंग में एससीओ बैठक का मंच, जहां पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ चर्चा में आ गए। लेकिन इसकी वजह उनकी कूटनीति नहीं बल्कि उनकी हरकतें नहीं। हुआ यूं कि बैठक के दौरान शहबाज रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलने पहुंचे। लेकिन इसके पहले की बातचीत शुरू होती शहबाज की एक अलग ही जंग शुरू हो गई। ये जंग थी उनके हेडफोन से। शरीफ पुतिन के सामने बैठे बैठे हेडफोन तक नहीं संभाल पाए। पुतिन ने उन्हें समझाने की कोशिश भी की कि हेडफोन कैसे लगाया जाता है, लेकिन शहबाज हेडफोन में उलझे रहे। इसके बाद तो पुतिन भी मुस्कुराने लगे और अपना हेडफोन देने की पेशकश कर दी। आखिरकार शहबाज ने हेडफोन लगाया तो बातचीत शुरू हो सकी। हालांकि सोशल मीडिया पर अब ये क्लिप जमकर वायरल है। शहबाज की छोटी पैंट भी वायरल। पुतिन के साथ बातचीत में वीडियो में शहबाज शरीफ की छोटी पैंट का भी जमकर मजाक उड़ रहा है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि उनकी पैंट जुराब से ऊपर तक छोटी है, जिसे देखकर लोग सोशल मीडिया पर शहबाज शरीफ का जमकर मजाक उड़ा रहे हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं है कि शहबाज शरीफ का इस तरह मजाक उड़ रहा है। एससीओ मीटिंग में ग्रुप फोटो के बाद शहबाज जिस तरह पुतिन से मिलने के लिए उतावले हुए थे, उसके बाद भी उनका ऐसा ही मजाक उड़ा था। चीन के विक्ट्री डे परेड में रूसी राष्ट्रपति पुतिन और उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन को देख करके अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चिढ़ गए। ट्रंप ने सीधे सीधे चीन, रूस और उत्तर कोरिया को निशाने पर लेते हुए उन पर अमेरिका के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगा दिया है। चीन की विक्ट्री डे परेड से चिढ़ गए ट्रंप। पुतिन और किम जोंग पर लगाया साजिश रचने का आरोप। जिनपिंग को याद दिलाया अमेरिका का योगदान। चीन की राजधानी बीजिंग में विक्ट्री डे परेड का भव्य आयोजन हुआ। इस परेड में जहां चीन ने अपनी सैन्य शक्ति का शानदार प्रदर्शन किया, वहीं सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन की मौजूदगी ने। 26 देशों के नेताओं की मौजूदगी के बीच चीन ने यह संदेश देने की कोशिश की कि उसकी ताकत और कूटनीति अब वैश्विक स्तर पर निर्णायक है। टैंकों की गड़गड़ाहट, आसमान में उड़ते फाइटर जेट,
और सैनिकों की तालमेल भरी मार्चिंग ने परेड को और भव्य बना दिया। लेकिन इस मौके पर दो लोगों की मौजूदगी ने अमेरिका और पश्चिमी देशों को चिंता में डाल दिया। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के सरेंडर के 80 सालों पर चीन का जश्न। पुतिन और किम जोंग समेत 26 देशों के नेता चीन पहुंचे। विक्ट्री डे परेड की गूंज बीजिंग से निकलकर वॉशिंगटन तक पहुंची, जहां चीन ने पुतिन और किम जोंग उन जैसे नेताओं के साथ अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। वहीं अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे निशाने पर ले लिया। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखा, राष्ट्रपति शी और चीन की अद्भुत जनता को मैं इस उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही जब आप अमेरिका के खिलाफ साजिश रच रहे हो तो कृपया मेरा गर्मजोशी भरा अभिवादन व्लादिमीर पुतिन और किम जोंग उन तक भी पहुंचा दीजिए। चीन की विक्ट्री डे परेड में पुतिन और किम जोंग उन का शामिल होना एक बड़ा राजनीतिक और वैश्विक संकेत माना जा रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध और उत्तर कोरिया अमेरिका तनाव के बीच इन दोनों नेताओं की बीजिंग में मौजूदगी ने अमेरिका और उसके सहयोगियों को साफ संदेश दिया कि उनके खिलाफ एक बड़ा गठबंधन खड़ा हो रहा है, जिसे अमेरिका चाहकर भी नजरअंदाज नहीं कर पाएगा। ट्रंप ने चीन पर भी साधा निशाना। पुतिन और किम जोंग उन के साथ मंच साझा कर चीन ने दिखा दिया है कि उसकी कूटनीति अब नई तस्वीर गढ़ रही है। जाहिर है अमेरिका में इसे लेकर खलबली है। ट्रंप ने चीन को याद दिलाया है कि अमेरिका किस तरह मुसीबत के समय चीन के साथ खड़ा था। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा, क्या चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग इसका जिक्र करेंगे कि अमेरिका ने चीन की आजादी के लिए एक आक्रमणकारी से लड़ने में कितना बड़ा समर्थन दिया था और अपना खून बहाया था। चीन की विजय और उसके गौरव की तलाश में कई अमेरिकी सैनिकों ने अपनी जान गंवाई। मैं उम्मीद करता हूं कि उनके साहस और बलिदान को उचित सम्मान दिया जाएगा। विक्ट्री डे परेड ने न सिर्फ चीन की सैन्य शक्ति और कूटनीति को प्रदर्शित किया, बल्कि वैश्विक राजनीति में बदले समीकरणों की झलक भी दी। पुतिन और किम जोंग उन के साथ मंच साझा करके चीन ने ये संकेत दिया है कि दुनिया में अब एक नया गठबंधन उभर रहा है। दूसरी तरफ ट्रंप की तीखी प्रतिक्रिया ने साफ कर दिया कि अमेरिका इस गठजोड़ को सिर्फ एक तमाशा मानकर नहीं छोड़ेगा। सवाल यही है कि क्या विक्ट्री डे का ये शक्ति प्रदर्शन आने वाले वक्त में एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की नींव साबित होगा या नहीं। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।